एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 एकेडमिक ईयर के लिए पोर्टल्स खोल दिए हैं। हालांकि ये पोर्टल्स अभी फिलहाल सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं खोला गया है, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही इसमें अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसी के रिगार्डिंग है कि अभी जो पोर्टल है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए खोले गए हैं, कौन कौन लोग फिलहाल इसके लिए एलिजिबल हैं और किन किन स्टूडेंट्स को वेट करना है। साथ ही साथ इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखें ताकि जब पोर्टल्स सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो जाए तो उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो साइट है pmsonline.bih.nic.in, इस पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिए गए हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 24-25 SC/ST के लिए और 24-25 BC/EBC के लिए। तो अगर आप SC/ST वाले स्टूडेंट्स हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर BC/EBC वाले हैं तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कोई भी एक लिंक क्लिक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं SC/ST पे क्लिक कर देता हूँ और इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको SC/ST स्टूडेंट लॉगिन पे जाना होगा। यहाँ पर से दो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर SC/ST और लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। 24-25 के लिए जो है रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होगा, जिसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। सबसे पहले आवेदक का आधार संख्या चाहिए, यानी कि आधार कार्ड जो सभी के पास मौजूद होता है। तो सेकंड नंबर पर जो है यहाँ डॉक्यूमेंट्स वो है जाति प्रमाण पत्र, वर्तमान तिथि को मान्य होना चाहिए तथा स्वयं को निर्गत होना चाहिए। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले तो आपका एक जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए अंचल के द्वारा, जो कि आपका जो आधार में नाम है, आपका जो सर्टिफिकेट में नाम है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, उस नाम से मैच करता हुआ होना चाहिए। क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो साइट है वो RTPS से लिंक होती है, वो नाम मैच करवाती है वहां जाकर। अगर नाम में कुछ भी त्रुटि हुआ, अगर आपने छेड़छाड़ किया हो, एडिट किया हो, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो जांच लेगी। सर्टिफिकेट को ऑफिशियली जांचा जा सकता है, तो वो सर्टिफिकेट आपके नाम से हो, ये सब आप मिलान करके रख लेंगे कि आपके नाम से है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। साथ ही साथ निवास में भी वही नियम है कि निवास भी आपके नाम से निर्गत होना चाहिए, सर्टिफिकेट के अनुसार नाम मैच करना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24-25 के अनुरूप वर्तमान तिथि को मान्य होना चाहिए, मतलब 24-25 के अनुरूप होना चाहिए। और वर्तमान तिथि में जैसे 24-25 सेशन हमारा खत्म होने वाला है, 31 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा, तो 31 मार्च तक का भी अगर आप आय बनाते हैं तब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने आय बना रखा है 1 अप्रैल 2024 के बाद का आय और 31 मार्च 2025 जो आने वाला है उससे पहले का आय, ये चलेगा। लेकिन इसमें आय क्या है कि माता के नाम से भी चलेगा, पिता के नाम से भी चलेगा और स्वयं के नाम से भी चलेगा। तो आपका जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में माता पिता का नाम भरा हुआ है, स्पेलिंग देख लेंगे। कई लोगों का होता क्या है कि मैट्रिक के मार्कशीट पे जो उनका पिता का नाम लिखा हुआ है वो पिता के आधार के नाम से थोड़ा सा मिसमैच होता है। मान लेते हैं स्पेलिंग में केवट लिखा हुआ है तो पिताजी के आधार में KEWAT है और लड़के ने क्या किया है KEVAT लिखा हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में आप वो चेक कर लेंगे कि आपके सर्टिफिकेट में जो पिता का नाम मेंशन्ड है उसी नाम से आय भी निर्गत होना चाहिए, माता के नाम से हो, पिता के नाम से हो या फिर स्वयं के नाम से हो। उसके बाद नीचे जो कॉलम है वो बताया गया है कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय में, यानी कि ब्लॉक ऑफिस जो आप लोग कहते हैं, ब्लॉक या CO ऑफिस, वहां के RTPS काउंटर पर इसकी व्यवस्था दी गई है। निःशुल्क आप जाकर बनवा सकते हैं। ये तो हुई निःशुल्क बनवाने की बात कि आप वहां जाकर दौड़ धूप करेंगे या फिर किसी साइबर कैफे से ऑनलाइन करवाएंगे। लेकिन इसके लिए ये साइट भी यहाँ पर दी गई है serviceonline.bihar.gov से भी आप खुद से ऑनलाइन बना सकते हैं। निवास जाति आय बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देखकर उससे मदद ले सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा। बैंक खाता संख्या आवेदक का आधार संख्या से सीडेड होना चाहिए। 5 नंबर में ये क्राइटेरिया दिया गया है। अब ये सीडेड क्या है, DBT क्या है, इस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाकर दे सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही एक पेचीदा मामला होता है। आधार सीडिंग, आधार लिंकिंग और इस तरीके के जो नाम आते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने अपना आधार बैंक से लिंक करा रखा है फिर भी ये एरर आ रहा है। तो ये क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा। और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो फी रिसिप्ट होगा, यानी कि जिस भी कोर्स के लिए आप इसमें स्कॉलरशिप भर रहे हैं उसका फी रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एडमिशन डेट उस पर मेंशन होना चाहिए फी रिसिप्ट पर भी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। साथ ही साथ 10th का डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि बेसिक होता है। कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हैं तो 10th का मार्कशीट लगता ही लगता है, उसमें कोई कटौती होती ही नहीं है।
तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आधार संख्या आपको कोई बनवाने का जरूरत है नहीं, ये आपके पास मौजूद होता है। जातीय निवास आय बनाने के लिए मैं वीडियोस जो है कमेंट में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप बना सकते हैं। साथ ही साथ फी रिसिप्ट तो आपको कॉलेज ही देगा, कॉलेज या स्कूल आप जो कह लीजिए, जब आपने एडमिशन लिया होगा फी रिसिप्ट मिला होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अब जब जाएंगे आप स्कूल, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको स्कूल बनाकर देगी स्कॉलरशिप भरने के लिए। इसके अलावा 10th का मार्कशीट, इतने से ज्यादा कुछ लगने वाला इसमें है नहीं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, यानी कि जब हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही ये पोर्टल खोला गया है, ये हमें इस साइट पे बताया गया है। अब वो क्या है लिमिटेड स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं नोट में। वर्तमान में ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आधार पंजीकृत इंटरमीडिएट एवं समकक्ष कोर्स में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ही पीएमएस पोर्टल खोला गया है। शेष छात्र छात्राओं के लिए पंजीकरण हेतु शीघ्र सूचित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी कि शिक्षा कोर्स के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, ये हर एक स्कूल को मिला हुआ होता है कि आईडी शिक्षा कोर्स का, स्कूल के टीचर्स को या स्कूल लॉगिन होता है एक तरह का कह लीजिए, उस पर आप लोगों के आधार पंजीकृत किए जाते हैं। जब आपने 10th में एडमिशन लिया होगा, 11th में एडमिशन लिया होगा, 12th में लिया होगा, तो हाल फिलहाल आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा कि आपका एक अपार आईडी क्रिएट किया जा रहा है स्कूल में। 11th 12th में अपार आईडी, पेन आईडी, ऐसे ऐसे करके कई सारे आईडीज बनाए गए हैं। 5-6 क्लास के बच्चे होते हैं, उनका एक पेन नंबर भी जनरेट किया जाता है, जिसे परमानेंट एजुकेशन नंबर कहा जाता है। उसी तरह से 11-12 के स्टूडेंट्स का जो है फिलहाल में आधार पंजीकृत किया गया है ई शिक्षा कोर्स के पोर्टल्स पे। उन्हीं लोगों को अभी भरने की अनुमति है, यानी कि जिनका अपार आईडी बन चुका है वही अभी इस पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स इस पे रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। और खास करके ये अभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ही है, यानी इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट से समकक्ष कोर्स, जिस कोर्स की मान्यता इंटरमीडिएट के बराबर होती है, वही सारे कोर्सेस अभी इसमें खोले गए हैं। बात रही रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन पर मैं हालांकि अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ स्कॉलरशिप भरते हुए, रजिस्ट्रेशन करने का, फिर मैं उसका फॉर्म भरने का, क्योंकि ये फॉर्म जो है 2 स्टेजेस में भराती है, तो मैं 2 स्टेजेस में इसका वीडियो भी दूंगा। फिलहाल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार में नाम जो है वो भरना यहाँ है। फिलहाल जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि इंटरमीडिएट वालों के लिए ही ये फिलहाल खुला हुआ है, तो ये सीनियर सेकेंडरी का ही ऑप्शन आएगा, बाकी स्टूडेंट्स को अभी वेट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक बेसिक जानकारी दी है कि किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये पोर्टल फिलहाल खोला गया है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं अभी इस साइट पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। मान लेते हैं आपने डिस्ट्रिक्ट भी चुना, ब्लॉक भी चुना, जब आप इंस्टीट्यूट के कॉलम में आए तो आपको कोई इंस्टीट्यूट दिख ही नहीं रहा है, जो आपका इंस्टीट्यूट है या जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है इस लिस्ट में नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से संपर्क करेंगे, उनको इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए कहेंगे। यानी कि आपको अपने स्कूल में ही जाकर इसकी जानकारी देनी होगी कि सर आपका स्कूल का जो नाम है वो पीएमएस पोर्टल पर नहीं आ रहा है, कृपया कर इसको नोडल ऑफिसर के द्वारा चढ़वा दीजिए। क्योंकि डायरेक्ट नोडल ऑफिसर के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, आप जाके अपने स्कूल से ही संपर्क करेंगे, क्योंकि वो स्कूल ही अपना कॉलेज जो है उस पर रजिस्टर करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने एक बेसिक सा जानकारी दिया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24-25 के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।